से खबर है, यहां किसान आंदोलन में जेन जीज की एंट्री हो चुकी है। सड़क पर बैठकर जेन जीज पोस्टर्स बनाते हुए नजर आए। भोपाल में किसान 100% मूंग खरीद की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उस दौरान जेन जीज ने किसानों का साथ दिया है। किसानों का दावा है कि बीते साल सरकार ने 4 क्विंटल 80 किलो मूंग खरीदी थी, लेकिन इस साल सिर्फ 1 क्विंटल 20 किलो मूंग खरीदी गई। इसे लेकर किसानों ने नाराजगी जताई। किसान कह रहे हैं कि उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है जब सरकार इतने कम मूंग को खरीद रही है। इसीलिए किसान चाहते हैं कि 100% उनकी मूंग को खरीदा जाए। इसको लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। किसानों को समस्याएं सुलझाने का आश्वासन दिया गया। किसान अपने साथ कई दिनों का राशन लेकर निकले हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि किसान कई दिनों तक इस तरह के प्रदर्शन पर डटे रह सकते हैं। किसानों का कहना है कि वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, एक तरफ तो किसान आप प्रदर्शन में देख रहे हैं, दूसरी तरफ जेन जीज कैसे समर्थन दे रहे हैं और जेन जीज क्या कर सकते हैं, ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से तो दिख चुका है। हमारे सहयोगी मकरंद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उन्होंने वहां से जो रिपोर्ट भेजी वो आपको दिखाता है। किसानों के आंदोलन के साथ जेनजी भी जुड़ गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हाथ में पोस्टर लेकर यहाँ पर जेनजीज पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी भी चल रही है यहाँ पर और अलग अलग पोस्टर्स हैं। ई टोकन बंद करो, डोंट डू इनजस्टिस विद दोज हु फीड अप आवर कंट्री। यानी किसानों के साथ जेनजी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं क्या मांग है। यहाँ पर जेनजीज भी आ गए हैं। यस सर, हम लोग यहाँ पर आए हैं इसलिए क्योंकि ये किसान है, इनको एक मतलब फसल उगाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत करते हैं और इनका सिंपल सा यही है कि इनको जो मूंग की दाल है जो उसका रेट मिलना चाहिए वो सरकार को दे देना चाहिए। तो जेनजी क्यों जुड़ा है इस मुहिम से? क्योंकि हमारा जो फैमिली नाता है, रिश्ता है, मेरे दादू है वो फार्मर है, उनकी वजह से हम है, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। कब तक आंदोलन करेंगे? जब तक ये लोग खड़े। आंदोलन तो होना चाहिए क्योंकि चीजें अगर नहीं सुनी जा रही हैं, लोग इतना टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे, तो ये लोग फ्री नहीं है और इतनी दूर से ये मार्च करते हुए आ रहे हैं, तो इनके पीछे रीजन है और इनकी चीजें सुननी चाहिए। और यही जंतर मंतर पे हुआ, अगर वहाँ पे भी चीजें गलत हुई थी, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पे गलत हो रही, यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा और चीजें गलत चलती रहेंगी तो प्रोटेस्ट होते रहेंगे आगे। जेनजीज भी इस समय आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, किसानों का आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर ये लोग भी पहुंचे हैं अलग अलग पोस्टर्स लेकर और अब इनका कहना है कि किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए। कैमरा यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स ऑफ भारत, भोपाल। जेन जीज कैसे किसानों को समर्थन दे रहे हैं वो तो आपने देख लिया, लेकिन प्रदर्शन तो असल में किसानों का है। भोपाल में कैसे किसानों ने सड़क को अपना घर बना लिया है, आपको मकरंद काली की इस रिपोर्ट में दिखाई देगा। मूंग खरीद और किसानों से जुड़ी दूसरी समस्याओं को लेकर होशंगाबाद संभाग और भोपाल के आसपास के जिलों के तमाम किसान इस समय भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये सुबह की तस्वीरें हैं। रात से ही यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मूंग खरीदी जाए, साथ ही साथ किसानों की जो तमाम समस्याएं हैं उसको भी दूर किया जाए। फिलहाल RRL तिराहे पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर चारों तरफ इस समय किसानों ने डेरा जमा रखा है। रास्ते सारे ब्लॉक है, लोगों की आवाजाही प्रभावित है। किसान मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर डेलीगेशन उनसे मिलना चाहता है। बात करते हैं उनसे, क्या मांग है आपकी, क्या मांग है आपकी, क्या समस्याएं हैं? हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। इसके लिए हम 3 दिवसीय हम पैदल यात्रा नर्मदा जी के सेठानी घाट से और भोपाल CM हाउस तक कूच कर रहे हैं। और चूंकि हमने भोपाल आ चुके हैं, हमने अभी तक 17 बैरिकेड तोड़ के आए हैं और सरकार ने उन सभी से छोटा बैरिकेड यहाँ पे लगाया है, उनसे हम मानने वाले नहीं हैं। हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं, एक तो 100% मूंग खरीदी हो और ई टोकन बंद हो। जी, वजह क्या है, क्या परेशानी आ रही है उसकी वजह से? पिछले वर्ष इसी सरकार के द्वारा हमारे 4 क्विंटल 80 किलो मूंग खरीदा गया था। इसको बढ़ा के देना था, लेकिन अब इन्होंने घटा के 1 क्विंटल 20 किलो कर दिया है। वही समस्या है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। अगले बार हमको खाद जो मिला था, पर्याप्त मिला था, वो खाद हमको अब कहीं न कहीं नहीं मिल रहा है। इन्होंने उसमें भी नीति घुसेड़ के किसानों को मारने का काम किया है। सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार निर्धारित करे कि क्या करना है। आपकी मांग राज्य सरकार से है, केंद्र सरकार से है, किससे है? देखिए, कोई नई बात नहीं है। मूंग खरीदी प्रतिवर्ष होती है। चिट्ठी लिखना
या पत्राचार करना, ये उनका काम है। परंतु मूंग कटे 2 महीने हो गए हैं, कब तक चिट्ठी लिखते रहेंगे ये? इनको पता नहीं है मूंग खरीदी कब होती है, कब मूंग कटती है। कृषि मंत्री सब किसान पुत्र बन जाते हैं, जब चुनाव होता है सब किसान पुत्र है। मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र है, कृषि मंत्री जी किसान पुत्र है। इनको पता नहीं है क्या कि कब मूंग कटेगी, कब बिकेगी? इस बार पैदावार बेहतर हुई है। पैदावार प्रति वर्ष 6 से 7 कुंटल होती है, पैदावार अच्छी होती है। फिर भी मूंग खरीदी प्रति वर्ष कम ही होती है, पैदावार उतनी नहीं ले पाते। फिर भी 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर पिछले वर्ष भी हुई है, उससे पहले भी हुई है। किसानों की हमारी मांग यही है कि जो पूर्ववत जो चली आ रही थी वैसे ही खरीदी इस वर्ष भी करी जाए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का प्रदर्शन जारी है। कई स्कूलों ने आंदोलन की वजह से छुट्टियां तक घोषित कर दी। धरने की वजह से कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित हुई। लेकिन आपको बताते हैं कि किसानों की आखिर मांगे हैं क्या। किसान चाहते हैं मूंग की 100% खरीदी हो, मतलब जितनी मूंग उगाई है किसानों ने उतनी की उतनी सरकार खरीद ले, किसानों की मांग है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले किसानों को, ये किसानों की मांग है। खाद की पर्याप्त उपलब्धता हो, ये किसान कह रहे हैं। अमेरिका से ट्रेड डील को रद्द किए जाने की मांग किसानों की तरफ से की गई। किसानों को मोदी की गारंटी जितनी भी है वो पूरी हो जाए, ये किसानों की मांग है। और इन्हीं मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा अनाज है और जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती तब तक हम इसी तरह से प्रदर्शन पर डटे रहेंगे। इन सबके बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का रिएक्शन सामने आ गया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कमेटी बना दी गई है, कमेटी किसानों से संवाद करेगी। सवाल यह है कि किसानों का यह प्रदर्शन खत्म कब होगा। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिलकर के जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनको आपने सुना, वो कह रहे हैं कि संवाद से समाधान निकालेंगे सरकार और उसके लिए बातचीत की जाएगी जल्द। लेकिन क्या किसान मानेंगे, ये सवाल है। हमारे साथ मकरंद काले जुड़ गए भोपाल से, वहां से जुड़े हुए हैं जहां पर इस वक्त किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मकरंद, सरकार कह रही है कि हम संवाद करेंगे, किसानों को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि वहां लोगों को समस्याएं ना हो, इस बात का ध्यान भी किसानों को रखना होगा। किसानों का क्या रिएक्शन है जो मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ किसान इस समय डटे हुए हैं। ये होशंगाबाद रोड है, आरआरएल तिराहा इस जगह को बोलते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा है। पुलिस भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद है और किसान लगातार मूंग खरीद को लेकर अपनी डिमांड सरकार से कर रही है। दरअसल पिछले साल तक सरकार जो है वो 4 क्विंटल 80 किलो तक मूंग खरीदती थी, लेकिन इस साल अचानक से जो क्वांटिटी है उसको घटा दिया गया है, उसको घटा कर दिया है 1 क्विंटल 20 किलो। तो ऐसे में अब किसानों का कहना है कि अगर खरीदी कम करनी थी तो पहले ही बताते, पहले गेहूं माफ कीजिएगा, पहले मूंग को प्रोत्साहन दिया गया, प्रोत्साहन राशि के तौर पर उसको आगे बढ़ाया गया, लेकिन अचानक से खरीद कम कर दी गई। तो ऐसे में किसान जाए तो कहां जाए? क्या डिमांड है, क्या आंदोलन का रुख रहेगा आगे? हमारी मूंग 100% खरीदने की एक ही डिमांड है हमारी, और ई टोकन बंद करे व्यवस्था। मोहन यादव जी जो जमीन खरीदा उससे अच्छा हमारी किसानों की मांगे पूरी करें। जमीन खरीदने में पैसा, ये जो विवाद चल रहा है मूंग खरीद को लेकर, इसका ये कहां से आया? मतलब ये क्यों ये परेशानी हो रही है, किसान क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? देखिए, मोहन सरकार कहती है मतलब किसानों ने कृषि कर्मठ अवार्ड 7 बार दिला दिया है। 1 एकड़ में मूंग 6 कुंटल निकलती है और केवल 1 कुंटल ये खरीद रहा है। एक तरफ तो कहते हैं कि आप ऐसी वैरायटी लगाइए मोहन लाल जी जो 1 कुंटल लगा, 1 बीघे में 30 कुंटल निकले हैं, लेकिन वो 30 कुंटल किसान निकाल तो रहा है लेकिन सरकार खरीद नहीं रही है।
किसान क्या करता है, किसान केवल खाने के लिए घर में अनाज रखता है और बोने के लिए, बीज के लिए रखता है। बाकी किसान है ना मंडी में बेचता है। तो आप ऐसी व्यवस्था करिए मोहन सरकार जी कि किसान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाए। अच्छा, ई टोकन की व्यवस्था को लेकर क्या परेशानी आ रही है? देखिए, ई टोकन की व्यवस्था के लिए ये है कि वन कृषक जो है उनके पट्टे हैं, उनके लिए फार्मर रजिस्ट्री नहीं है, और उनके लिए जब तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी ई टोकन जनरेट नहीं होगा। किसान खाद के लिए भटक रहा है। ये सरकार पूरी तरीके से, ई टोकन अगर सरकार जैसे किसान बुक करता है तो उसका 2 बोरी 4 बोरी दूसरे जिले में लेने थोड़ी जाए वो। भाई उसके पास में मिलना चाहिए, 20 किलोमीटर के अंदर मिलना चाहिए। 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर लेना जाना पड़ रहा है। ई टोकन की समस्या जो है, कोई जिंक ले लो तो सल्फर ले लो तो पोटास ले लो, तो कई प्रकार के प्रोडक्ट बता रहे हैं। भाई जो चाहिए वो नहीं मिलता, किसान को चाहिए वो ही मिलना चाहिए ना सोसाइटी से। सब डालना है किसान में, वो नहीं दे रहा। मकरंद, जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे पूछिए कि सरकार कह रही है कि हम संवाद से समाधान निकालेंगे। मुख्यमंत्री का रिएक्शन अपने अपने दर्शकों को दिखाया। इस पर क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी? संवाद के लिए क्या तैयार हैं? क्या समाधान के लिए तैयार हैं ये लोग? देखिए, तस्वीरें मैं और दिखाता हूँ आपको। पहले तो देखिए पूरी बैरिकेडिंग रखी हुई है, सरकार ने लगाई हुई है। संवाद की बात हो रही है, संवाद करना चाह रही है सरकार। आंदोलन कब तक चलेगा? संवाद नहीं होगा क्या? नहीं, हमारी जब तक 100% मूंग खरीदी नहीं होती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सरकार को हमारी मांग मानना पड़ेगा। जब हम हमारा अनाज लेके आए हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम यहीं पे डटे रहेंगे। तो और आगे चलते हैं, तस्वीरें और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बैरिकेडिंग जो है उसके ऊपर कई किसान चढ़े हुए हैं, और यहाँ पर भी लगातार जो किसान दूर दूर से आए, खासतौर पर जो हरदा। ठीक है मकरंद, आपका रुख एक बार फिर से करेंगे, आपके जरिए तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। हालांकि मकरंद, सवाल आपको सबसे पहले ये पूछना चाहिए था कि सरकार जब संवाद की बात कह रही है तो प्रदर्शनकारी संवाद के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो संवाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गतिरोध जो है ये खत्म होना चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मकरंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।